हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एल्गी के ऊपर वो क्वेश्चंस बेस्ड थे। अभी जो हम करने वाले हैं उसी को चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो देख लेते हैं। देखिए जी, एस्टेट के लिए ये सीरीज है, ठीक है, जिसके अंदर हम ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो कर रहे हैं वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, पीछे हमने ये डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कवर किया था जो मेनली एल्गी के ऊपर बेस्ड थे। अभी जो है, अभी हम शुरू करने वाले हैं वहीं नेक्स्ट पार्ट में। देखो, यहाँ पे हम आ चुके थे जी। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का है वो क्या रहने वाला है? ब्राउन एल्गी स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ एल्गिन, लैमिनेरियन, कैरागिन और फ्यूकोजेंथिन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्राउन एल्गी के अंदर जो फूड स्टोरेज फॉर्म है वो किस फॉर्म में वो स्टोर होता है? तो वो लैमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में वो फूड को क्या करती हैं? स्टोर करती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिटोल फाउंड इन ब्राउन एल्गी इज अ टाइप ऑफ। ब्राउन एल्गी के अंदर जो मैनिटोल मिलता है, स्टोर्ड फॉर्म जो मिलती है फूड की, वो किसकी फॉर्म है? वो टाइप है पिगमेंट का, वॉल मटेरियल का, रिजर्व फूड है या हाइड्रोकोलोइड? तो बेसिकली वो क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। क्या होता है? रिजर्व फूड। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। ये स्टोरेज मॉलिक्यूल का काम करता है। जैसे स्टार्च काम करता है वैसे ही रिजर्व फूड का काम मैनिटोल करता है किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फाउंड इन ब्राउन एल्गी इज नोन एज। देखो, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है कि ठीक है, कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेटिक है तो क्या दिखाएगा? फोटोसिंथेसिस दिखाएगा। कहाँ मिलता है? ब्राउन एल्गी के अंदर मिलता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइप्स बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं, फ्रोंट बोलते हैं या होल्ड फास्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अब स्टाइप बेसिकली क्या होता है? स्टोक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद पाइलस जो होता है वो मशरूम की कैप को कवर करके रखता है, उसको पाइलस बोलते हैं। फ्रोंट जो होता है, देखो बॉटनी के अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लांट्स के अंदर, फंस के अंदर और एल्गी के अंदर। ये फोटोसिंथेटिक नेचर का भी होता है। होल्ड फास्ट, देखो एक स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनिज्म को, एल्गी को सरफेस के साथ अटैच करके रखता है, उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चे? फ्रंट। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन फियोफाइसिन मेंबर्स, ओके जी, फियोफाइसिन मेंबर्स की बात कर रहे हैं। स्पोर्स एंड गैमेट्स आर, स्पोर्स और गैमेट्स कैसे होते हैं? ठीक है, पायरिफॉर्म विद टू इक्वल लेटरल फ्लैजिला, पीयर शेप्ड विद टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला, पीयर शेप्ड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड, पीयर शेप्ड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। पायरिफॉर्म, देखो बच्चे, फ्लैजिलेशन पैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है पायरिफॉर्म विद टू इक्वल लेटरल फ्लैजिला। ठीक है, दूसरा क्या है? पीयर शेप्ड विद टू अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला। अब हमसे पूछा किसके केस में? फियोफाइसिन में। तो वहाँ क्या होते हैं? बेसिकली पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और अनइक्वल क्या होते हैं? हमारे लेटरल फ्लैजिला होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रोडोफाइसी मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज। रोडोफाइसी, रेड एल्गी उनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेड एल्गी। बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देख लेते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ रेड एल्गी इज। ऐसा पिगमेंट जो रेड एल्गी को रेड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्यूकोजेंथिन बोलेंगे, R5 बोलेंगे, लेमिनेरियन बोलेंगे या क्लोरोफिल डी बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जो ग्रीन एल्गी, ठीक है, हमने सॉरी ग्रीन एल्गी कहाँ से आ गया? फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन ब्राउन पिगमेंट होता है, ब्राउन एल्गी के अंदर मिलता है, डायटम्स के अंदर मिलता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है बच्चे रेड कलर के लिए। R5 रेड एल्गी के अंदर रेड पिगमेंट होता है, रोल होता है लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने का। ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स को रेड कलर देने का। लेमिनेरियन क्या है? अभी पीछे हमने डिस्कस किया दिया, एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म का काम करता है। क्लोरोफिल डी, ठीक है, एसेंशियल होता है प्लांट्स के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलता है। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर को शो करने के लिए।
इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? अब हमें ये फाइंड आउट करना है विच वन इज़ द बेस्ट आंसर। अब हमें जो फाइकोइरिथ्रिन है वो हमें बेस्ट आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है, क्योंकि वही क्या करता है, रेड एल्गी को रेड कलर शो करता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या है तो बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं क्या है। इन रेड एल्गी द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड इज, ठीक है। अब रेड एल्गी के अंदर कौन सा फूड स्टोर फॉर्म में प्रेजेंट होता है? लेमिनेरियन, मैनिटोल, फ्लोरिडियन स्टार्च या कैरेग्रीन? ठीक है, अब देखो लेमिनेरियन स्टोरेज फॉर्म होती है, बट किसके अंदर होती है? ब्राउन एल्गी के अंदर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब मैनिटोल, मैनिटोल भी किसके अंदर मिलता है? ब्राउन एल्गी के अंदर मिलता है। उसके बाद फ्लोरिडन स्टार्च स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड होती है किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर। किसके अंदर बच्चे? रेड एल्गी के अंदर। कैराग्रीन क्या है? पॉलीसेकेराइड, जो किसके अंदर मिलता है? रेड एल्गी के अंदर मिलता है, लेकिन स्टोरेज फॉर्म नहीं है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन डिफरेंस पैदा करते हैं। अब फ्लोरिडियन स्टार्च ही क्या है? जो स्टोरेज फॉर्म की तरह काम करता है तो कैराग्रीन भी, लेकिन रेड एल्गी के अंदर वो स्टोरेज फॉर्म की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है जी, क्लियर? यहाँ तक कोई दुखद समस्या है तो बताइए। उसके बाद देखो फ्लोरिडियन स्टार्च इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर में सेम रहता है? वो पेक्टिन और सेलुलोज को की तरह सेम है, या एल्गिन और कैराग्रीन की तरह सेम है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सेम है, या ग्लूकोज और सुक्रोज की तरह सेम है? ठीक है जी, अब देखो ऑप्शन हमें 4 दिए हुए हैं, यहाँ से फाइंड आउट करना है जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो फ्लोरिडियन जो स्टार्च होता है वो बेसिकली अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह सिमिलर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द रेड एल्गी इज कॉल्ड। रेड एल्गी के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्पोगोनियम, ऊगोनियम, स्पोरोगोनियम या आर्किगोनियम? ठीक है, ये हमसे पूछा गया जी। अब देखो किसके बारे में पूछा गया है? फीमेल के बारे में पूछा गया है। अब कॉर्पोगोनियम क्या होता है? रेड एल्गी से एसोसिएटेड टर्म है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जो मेल गैमीट को रिसीव करता है। ओगानियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है एल्गीज के अंदर, बट ये रेड एल्गी के लिए स्पेसिफिक नहीं है। स्पोरोगोनियम, देखो बच्चे स्पोरोफाइट से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, मोसिस और फंस में यूज़ की जाती है, स्पेसिफिक नहीं है। आर्किगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मोसिस और फंस के अंदर, और जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ से जो बेस्ट आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चे? कार्पोगोनियम। क्या निकल के आया? कार्पोगोनियम। यहाँ तक कोई दुखद समस्या है किसी भी प्रकार की तो बताइए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल मेल गैमीट ऑफ रेड एल्गी इज कॉल्ड। देखो जी रेड एल्गी के ऊपर दोबारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में पूछा गया जी नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, यानी यहाँ अगर मैं लिखूं फ्लैजिला भी एब्सेंट है, यहाँ मैं लिखूं मोटिलिटी भी जो है वो क्या है? एब्सेंट है। मेल गैमीट है, किसका है? रेड एल्गी का है। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्पोगोनियम तो फीमेल के लिए यूज हुआ है, स्पर्मेटियम, स्पोरोगोनियम, एंथ्रीडियम। अब ये 3 टर्म आ गई। कॉर्पोगोनियम तो फीमेल के लिए, तो ये तो साइड हो गया जी। सेकंड क्या है? स्पर्मेटियम। स्पर्मेटियम क्या होते हैं? मेल गैमीट होते हैं, किसके अंदर? रेड एल्गी के अंदर। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ से क्या निकल के आया? स्पर्मेटियम। स्पोरोगोनियम एक टर्म है, स्पोरोफिटिक जनरेशन के लिए यूज़ की जाती है प्लांट्स के अंदर। मेनली किसके अंदर यूज़ की जाती है बच्चे? मोसिस एंड फर्न के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ गया जी एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट्स और एल्गी के अंदर मिलता है। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है रेड एल्गी के लिए। यहाँ पूछा गया है किसके केस में? रेड एल्गी के केस में। तो इस तरीके से अगर पर्टिकुलर पूछा जाता है तो फिर वो पर्टिकुलर आंसर ही बनता है। तो स्पर्मेटियम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो जी द प्लांट विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। देखो जी अब उस प्लांट को बारे में हमें बताना है जो किसके अंदर रोल प्ले कर रहा है? प्लांट सक्सेशन के अंदर। लाइक जैसे
चाहे एक ये मान के चलते हैं ये एक हमारी माउंटेन है, ठीक है, उसके ऊपर प्लांट्स की ग्रोथ होनी है, या रॉक है, सॉइल है, जो बिल्कुल इनिशियल फेज के ऊपर बेयर रॉक्स की बात करें जहाँ अभी तक कुछ नहीं बना है, ठीक है, उसके ऊपर किस प्लांट का रोल सबसे ज़्यादा रहेगा, एल्गी का रहेगा, फंगस का रहेगा, ब्रायोफाइट्स का रहेगा या फंड्स का रहेगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। एल्गी क्या होती है? सिंपल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है एंड कैन ग्रो टू द सिंपल बेयर रॉक्स, ठीक है। फंगस क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए उसको अपना खाना बनाने के लिए। ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है। फन क्या होते हैं? फन बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो मोर डेवलप्ड कंडीशंस को रिक्वायरमेंट उनको होती है। तो जो यहाँ आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया बच्चे? एल्गी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। देखो बच्चे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोलता है प्रिमिटिव लैंड प्लांट, प्रिमिटिव इनिशियल फेज की बात कर रहा है, लैंड प्लांट अमंग द फ्लावरिंग, जो इनिशियल फेज में एल्गी, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स एंड फंड्स, ठीक है। एल्गी क्या होते हैं? बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जी, ठीक है। मेनली किसके अंदर मिलते हैं? फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, मेराइन वाटर के अंदर मिलते हैं। तो इनको तो हम लैंड की कैटेगरी के अंदर लेकर ही नहीं आ सकते हैं, पहली चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद क्या आई? लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? कंपोजिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस शो करते हैं किसके साथ? सिम्बायोसिस शो करते हैं एल्गी के साथ, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वो लैंड के ऊपर भी रहते हैं, ठीक है। वो मेनली अगर मैं बात करूँ एक्वेटिक नेचर में मिलते हैं, बट बेसिकली किसके अंदर मिलते हैं? लैंड के अंदर मिलते हैं, बट वो प्लांट्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद क्या है बच्चे? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को मोसिस का नाम भी देते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट होते हैं, अर्लीस्ट लैंड प्लांट होते हैं, ठीक है। उनको कंसिडर हम कर सकते हैं, ठीक है। फंस किसके अंदर आ जाते हैं? टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स बाद में बने थे एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइट्स। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आया वो क्या है बच्चे? ब्रायोफाइट्स। क्लियर है इतनी बात? अभी देखो अभी तक हमने क्वेश्चंस जो किए थे किसके ऊपर? एल्गी के ऊपर किए थे। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो किसके ऊपर आने वाले हैं? ब्रायोफाइट्स के ऊपर, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स को अगर मैं बात करूँ यहाँ से, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों इनको एम्फीबियंस बोला गया ये हम बात कर लेते हैं। अब वो देखो हैबिटेट तो उनका क्या है? टेरेस्ट्रियल, बट रिप्रोडक्शन के टाइम पे उनको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर इज एसेंशियल एक्सटर्नल एजेंट फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। अब जब वो फर्टिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें मेन रोल जो प्ले करते हैं वो वाटर करता है। तो विदाउट वाटर उनकी एक एग्जिस्टेंस अगर मैं बात करूँ वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको एक ड्यूअल नेचर शो करने की वजह से उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या किसी भी प्रकार की अगर है तो बताइए। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटिस। अब जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड होती है, ट्रिप्लॉइड होती है या फिर टेट्राप्लॉइड होती है, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है बच्चे? हैप्लॉइड नेचर की होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड, ठीक है। क्लियर है? याद रखने वाली बात है। अब उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर निक नेम्ड एज। अब क्वेश्चन आ गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या? उसके बाद देखो शेप ऑफ आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट्स। अब आर्किगोनिया याद करो, आर्किगोनिया एंथ्रीडिया यानी मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के भी यहाँ बात हो रही है, राइट, ठीक है। अब उसके बाद देखो जी यहाँ अगर मैं पूछूं शेप ऑफ आर्किगोनियम इन ब्रायोफाइट्स, पियर शेप्ड होती है, ग्लोबुलर शेप्ड होती है, फ्लास्क शेप्ड होती है या सिकल शेप्ड होती है, ठीक है। आर्किगोनियम और ब्रायोफाइट्स पियर शेप नहीं होता है, ठीक है। ग्लोबुलर होता है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आर्किगोनियम की। फ्लास्क, यस फ्लास्क शेप्ड होता है, स्वोलन बेस होता है,
एग सेल को कंटेन होता है और उसकी नैरो नेक होती है, ठीक है जी। सिकल शेप नहीं, आर्किगोनियम में सिकल शेप नहीं होती है। तो जो आंसर यहाँ से निकल के आया वो क्या निकल के आया, फ्लास्क शेप्ड। यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच और आर्किगोनियम। आर्किगोनियम में कितने एग्स प्रोड्यूस होते हैं, मैनी होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं या 1 होता है, ठीक है। तो एक एग प्रोड्यूस होता है बच्चे एक आर्किगोनियम से, ये याद रखेंगे। कितने बच्चे, एक एग प्रोड्यूस होता है एक आर्किगोनियम से, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दुख दर्द समस्या है तो बताइए। उसके बाद देखो जी, द टाइप ऑफ सिनगेमी सीन इन ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स के अंदर कौन सी टाइप ऑफ सिनगेमी होती है, आइसोगेमी होती है, एनाइसोगेमी होती है, जूडियोगेमी होती है या सिफोनोगेमी होती है। अब एकदम नो नई टर्म आई जूडियोगेमी, जिसमें फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स, यानी मोटाइल स्पर्म हो और मोटाइल ही क्या हो, फीमेल पार्ट हो। तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा बच्चे वो क्या होती है, जूआइडोगेमी होती है, जिसमें मोटिलिटी होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट प्लांट विच प्रोवाइड पीट दैट हैज़ बीन लॉन्ग यूज्ड एज फ्यूल इज। अब ऐसा कौन सा प्लांट होता है जो पिट प्लांट की पिट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिनेरिया होता है, स्फेगनम होता है या फिर पॉलीट्राइकम होता है या रिक्सिया होता है, ठीक है। तो जो स्फेगनम है वो बेसिकली क्या होता है, पीट प्रोवाइड करता है, पीट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आज के पार्ट के लिए इतना ही। होपफुली ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही है तो हमारे चैनल बायोवीट्स को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।